नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह के साथ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी उन नक़ाइस के मुताल्लिक़ जो कि पैदाइशी तौर पर बच्चों में नज़र आते हैं, बच्चों के दिल में। इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन घरों में इस तरह की कोई औलाद आ जाती है, मेरे ख़्याल से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। एक सवाल ये भी उठता है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ इलाज की खातिर। एक वक्त तो वो भी था कि जब लोग बाहर जाने का सोचा करते थे। इनफैक्ट अभी भी शायद पड़ोसी मुल्क का काफ़ी तस्करा आता है इस तरह की सर्जरीज़ के हवाले से। तो पाकिस्तान में अगर कहीं जाना चाहें तो कहाँ पे जाया जा सकता है जहाँ पर ये प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों? पाकिस्तान में आस्ता आस्ता ओवर द लास्ट 10 years पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी डेवलप हुई है। 3 cities हैं जिसके अंदर कह सकते हैं कि ये वेल डेवलप्ड है। एक कराची है, लाहौर है एंड रावलपिंडी है। कराची के अंदर 2 सेंटर्स हैं जहाँ पर काम हो रहा है पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी के ऊपर। एक NICVD है जो कि पब्लिक सेक्टर में है जी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी है। जो 9 उम्र वाले हैं, जो कि न्यूनेट वाले बच्चे हैं, उनके ऑपरेशन जो हैं वो आगा खान में हो जाते हैं। NICVD में अभी तक नहीं हुए। यानी नौज़ायदा बच्चों की अभी भी NICVD में अवेलेबिलिटी ट्रीटमेंट नहीं नहीं होती है, है। वो आगा खान में ही हो सकती है क्योंकि बहुत सारी इसके साथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं। लाहौर में 2 बड़े सेंटर्स हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इत्तेफाक हॉस्पिटल है। वहाँ पर भी यही है कि जो न्यूनेट बच्चे हैं वो ज़्यादातर इत्तेफाक हॉस्पिटल में होते हैं, अगेन फैसिलिटीज़ की वजह से। रावलपिंडी के अंदर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहाँ पर बच्चों के ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा पेशावर में भी होते हैं कुछ ऑपरेशंस, लेकिन वो सब बड़े बच्चों के होते हैं, 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल वालों के। फैसलाबाद मुल्तान में हो जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में एक भी नहीं है। तो बलूचिस्तान वाला जो है वो सब या तो सिंध आता है या सदर्न पंजाब की तरफ जाता है। तो जी। ये आपके पास 6 सेंटर्स हैं और हर साल द नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और हर साल जो है वो रिज़ल्ट जो हैं वो भी बेहतर हो जा रहे हैं। और कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो हम पाकिस्तान में अभी नहीं कर सकते। तो और पाकिस्तान में ऑपरेशन कराना सस्ता है बनिस्बत इंडिया जाने के। जो लोग जाते हैं 10 साल पहले इंडिया जाना सस्ता था क्योंकि उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का रुपये का वैल्यू तकरीबन इक्वल थी। जी। अभी इंडियन टू पाकिस्तान रुपये जो है वो 1:2.3 है, ऐसा कुछ है। तो अगर वो बोलते हैं कि हमारा पैकेज जो है 1,80,000 का है, तो वो पाकिस्तानी रुपये में नहीं बता रहे हैं, वो इंडियन रुपये में बता रहे हैं, यानी कि कम अज़ कम वो 3.5 लाख रुपए का है। फिर जाना आना रहना वीज़ा ये वो कर कर वो 5 6 7 8 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। और वो ऑपरेशन जो कि यहाँ पर 2.5 से 3 3.5 4 लाख रुपए में हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सेंटर्स मौजूद हैं, कम हैं जी। मौजूद हैं, लेकिन और वो डेवलप कर रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ और ज़्यादा यूनिट्स डेवलप हो जाएंगे। और अपने ही मुल्क में कराएं, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है और रिज़ल्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं जितने इंडिया के अंदर हैं। डॉक्टर साहब, इस मर्ज़ के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? मैं 2 लोगों को देना चाहूँगा। एक पैगाम दूंगा पेरेंट्स को जिनके बच्चे अगर उनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, तो मायूस नहीं होना है, जी। ब्लेम किसी को नहीं करना है और ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी करानी है। ट्रीटमेंट का मतलब गोलियाँ और दवाइयाँ नहीं है, बल्कि सर्जरी या इंटरवेंशन के दौरान एंजियोग्राफी के ज़रिए उसको ठीक करना। दूसरा है उन पीडियाट्रिशियंस के लिए जो कि पूरी कंट्री में बच्चे देखते हैं, कि वो अवेयर हो जाएं कि इन बच्चों के लिए इलाज उन्हीं के मुल्क में मौजूद है। सबसे ज़्यादा रेफरल इंडिया में जो होते हैं वो पीडियाट्रिशियंस के थ्रू होते हैं, सर्जन्स के थ्रू नहीं होते। जी। तो पीडियाट्रिशियंस को ये पता चल जाए कि ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है पाकिस्तान में और सस्ता है इंडिया से, तो वो भी रेफरल पैटर्न अपना ऐसा रखें कि पब्लिक सेक्टर में भेजना है, प्राइवेट सेक्टर में भेजना है, इट्स अप टू देम, लेकिन कोशिश करके अपने ही मुल्क में भेजें। अगर हम एज सर्जन समझते हैं कि ये
कभी कभी ऐसा केस आता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और हमारे एक्सपीरियंस में नहीं होता, तो हम खुद ब खुद आपस में बात करते हैं, जी बाहर वालों लोगों से बात करते हैं या बाहर ही भेज देते हैं। लेकिन वो 1% लोगों को बाहर भेजते हैं हम लोग, या 2%। बाकी माशाल्लाह से सब ऑपरेशन जो है हम लोग यहीं पर पाकिस्तान में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पर हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जो बातें मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये हैं कि पहली बात तो ये है कि आने वाली नस्ल को बेहतर से बेहतर बनाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए जो कोताही एक हमसे हो जाती है वो ये है कि कज़न मैरिजेस, फैमिली मैरिजेस, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखने में आता है। हमेशा यह विरासत का ये उसूल है कि जब कभी ख़ानदान से बाहर शादी होती है तो आने वाला बच्चा वालिदैन से बेहतर होता है। इससे जेनेटिक मिक्सिंग भी होती है और बहुत सारी आपने देखी होंगी ऐसी बीमारियां होती हैं जो ख़ास घरानों तक, ख़ास ख़ानदानों तक महदूद रहती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनमें जब आपस में शादियां होती हैं तो आने वाली औलाद पहले से ज़्यादा दोनों तरफ से बीमारियां भी लेकर आती है और पहले की निस्बत थोड़ी कमज़ोर भी होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है, या इस मामले में अपने नज़रिए को थोड़ी सी तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लें बेहतर हो सकें। दूसरी अहम बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का मामला बच्चे में सामने आ जाए, जो कि वालिदैन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, तो ऐसे में बेहतरीन सोच ये होती है कि अब आगे क्या किया जाए। ना कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि किसकी गलती थी, क्या हुआ था, जैसा कि अमूमन देखा गया है, या वालिदैन में से किसी एक को ब्लेम किया जाता है, घर के अंदर नाचाकियाँ होती हैं इस बुनियाद पर। इन सब चीज़ों को छोड़कर बच्चे पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि उसका इलाज जल्द से जल्द मुमकिन हो सके और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नशोनुमा की तरफ या अपनी सेहत की तरफ वापस लौट सके जल्द अज जल्द। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।